बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी। आज हम जो है ना डे सीरीज़ का 16th लेक्चर जो है वो लेंगे। इसके अंदर हमने जो डिस्कस करनी है वो करनी है कीन्स की इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। जो हम पहले उसकी ग्राफिकल अप्रोच सीखेंगे, फिर हम इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे, फिर हम जो है तीसरे नंबर पे इसकी एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी हम लेंगे। डिटर्मिनेशन करेंगे हम नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट इसका जो है। फिर हमने न्यूमेरिकल इसकी एग्जांपल भी हमने कोट करनी है। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? अच्छा, अब तीन चीज़ें, एक इसकी ग्राफिकल अप्रोच, दूसरी मैथमेटिकल डेरिवेशन, तीसरे नंबर पे जो है न्यूमेरिकल एग्जांपल। ये तीन चीज़ें हमने करनी है और ये तीनों चीज़ें जो हैं हमने करनी है। एक हम करेंगे एक्सपेंडिचर जो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलेंगे ADAS मेथड। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी अनमोल भट्टी, क्या हाल चाल है आपका? एक हम लेंगे उसको एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। एक हमने ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताया, ग्राफिकल, मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल। ये तीनों हमने दोनों मेथड से करनी है। एक हमारा जो मेथड होगा वो होगा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एक मेथड ये हो जाएगा। और दूसरा जो मेथड होगा वो हमारा होगा सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड। ये दो हमारे चलेंगे, ठीक है। और इन दोनों के साथ हमने हर चीज़ करेंगे। हम जो मल्टीप्लायर करेंगे वो मल्टीप्लायर भी दोनों की मदद से हम करेंगे। चलिए हम करते हैं, फिर जैसे जैसे फिर ज़रूरत महसूस होती है फिर मैं आपको बताता भी चलूँगा। चलिए अब हम जो है वो हम अपना काम शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि हमने जो है ग्राफिकल अप्रोच भी करनी है। पहले नंबर पे हम जो ना डिटर्मिनेशन हमने करनी है नेशनल इनकम को हमने डिटर्मिनेशन करना है। एक हम करेंगे इसकी ग्राफिकल अप्रोच, दूसरा हमने जो करना है वो हमने इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करनी है। तीसरे नंबर पे जो हमने करना है इसकी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी। अच्छा, अब ये तीन चीज़ें हमने करनी है और ये हमने करनी है दो मेथड। हमारे पास जो मेथड होंगे वो दो मेथड्स होने हैं। एक मेथड आपका है उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मेथड। दूसरा जो आपके पास होगा वो होगा सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड। ये दो है ना, ये मेथड ये हमने सब के अंदर अप्लाई करना है। डेरिवेशन करेंगे तो उसके अंदर भी हम ये करेंगे, ठीक है। फिर हमें अगर मल्टीप्लायर हमने निकालना है तो मल्टीप्लायर के अंदर भी हम इन दोनों अप्रोच के साथ हम डिस्कस करेंगे। चलें अब हम करते हैं आगे, जहाँ जहाँ फिर ज़रूरत महसूस होगी। फिर अजम्पशंस हम जी इसके कर चुके हुए हैं, इसकी अजम्पशन। अब हम करने लगे हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इस मेथड से, इस पूरे मेथड को उठाएं, इस मेथड के मुताबिक ये सारी चीज़ें करें, फिर हम इस मेथड के मुताबिक ये तीनों चीज़ें करेंगे। ओके, अब हम करने लगे हैं ADAS अप्रोच के साथ ग्राफिकल हम करने लगे हैं जी। ग्राफिकल के अंदर हमारे पास जो कंपोनेंट बनेंगे वो बनेंगे एग्रीगेट
एग्रीगेट डिमांड ये क्या है, पहले हम ये बात करते हैं, फिर दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की, हम बात करेंगे एग्रीगेट, फिर हम ये बात करेंगे, फिर इन दोनों कंपोनेंट को हम जो है डायग्राम के ऊपर शो कर देंगे। एग्रीगेट डिमांड की बात करें जी, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, आपके पास है टू सेक्टर इकोनॉमी, वो है Y=C+I, ओके, ये हमारे पास आ गई टू सेक्टर इकोनॉमी। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी AD कंसिस्ट ऑफ टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। AD जो है एग्रीगेट डिमांड क्या है, टोटल गुड्स और सर्विसेज। इन अदर वर्ड्स AD इज अ नेशनल इनकम, AD जो है आपकी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम विच हैज बीन अर्नड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगेंस्ट रेंडरिंग ऑफ देयर सर्विसेज। Such earning will be spent by them on the consumption goods and on investment goods। कि आपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो सर्विसेज के बदले में कमाई, और वो दो जगहों पे खर्च हो जाएगी, कंजम्पशन पे और इन्वेस्टमेंट गुड्स पे। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं। जो चीज़ एक मरतबा डिटेल से डिस्कस हो जाएगी वो फिर मैं अगेन डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा, जस्ट हिंट दे के आगे निकलूँगा। दस ऑन दी वन साइड, ये आपकी वन साइड कहलाएगी एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, जिसको हमने लेके चलना है। दस ऑन दी वन साइड एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट टोटल इनकम अर्न्ड, while on the other side AD aggregate demand compose of total expenditure of the company, ठीक है। along with increase in national income the AD or aggregate expenditure for C and I go on increase, it is। ले जी, हम ग्राफिकल अप्रोच पे एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो आपका एक कंपोनेंट जो बनेगा वो ये कंपोनेंट बनेगा आपका किसके लिए, C+I, क्योंकि ये जो है आप बात करते हैं ये हिस्सा ऑटोनमस में आता है। आप कहते हैं कि कंजम्पशन आपकी होनी है, आप ये बात करते हैं कि कंजम्पशन के आपने बात की थी, इसके दो हिस्से हैं। कंजम्पशन की आपने बात की, इसके दो हिस्से हैं। एक में आपने बात की थी चाहे उसकी कोई आमदनी हो या ना हो, ऐसे है ना, आपने कहा था कि चाहे उसकी आमदनी हो या ना हो वो कंज्यूम ज़रूर करता है, तो वो हम ये पोर्शन ले लेते हैं जो उसका ऑटोनमस था, और उसके बाद फिर मिला के जो है ना ये इंड्यूस में आ जाएगी। अच्छा, मैं अब दोनों एक ही जगह पे इकट्ठी करके डायग्राम को जो है वाइंड अप करता हूँ। ये आपका आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, अच्छा अब दूसरा हम जो लेते हैं उसकी ले लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई। अब देखिए एग्रीगेट सप्लाई को चलो थोड़ा सा हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट सप्लाई कंसिस्ट ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, इन अदर वर्ड्स AS इज नेशनल इनकम। देखो दोनों साइडों से नेशनल इनकम है, एक प्रोडक्शन से, एक आपके एक्सपेंडिचर जो उसको बनाने पे लगे, और दूसरे नंबर पे आपकी जो आउटपुट आ गई, जो दूसरे नंबर पे आउटपुट आ गई वो सप्लाई आपकी कहलाई। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी AS कंसिस्ट ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, इन अदर वर्ड्स AS इज नेशनल इनकम which has been produced by the factor of production, ठीक है, वो भी नेशनल इनकम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, और ये जो आ गया सप्लाई आई वो एक्सपेंडिचर, और ये सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से बनाई। बात समझ में आ रही है ना यहाँ तक। और इसको अगर हम प्लॉट करें डायग्राम पे तो वो फिर ये आपका मिड में जो है वो पॉइंट बनेगा इस तरह करके 45 के एंगल पे। ये आपकी आ जाएगी C+I, ठीक है। हमने बात की थी कि Y है C+I, और दूसरी ये हमारी जो थी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर साइड, दूसरी साइड हमारे पास थी कंजम्पशन
प्लस सेविंग, ये हमारी सप्लाई साइड कहलाई, ये हमारी सप्लाई साइड कहलाई। इन दोनों को हमने यहाँ प्लॉट करना है, ये हमारा ये, और फिर ये आपकी ऑटोनमस थी जिसके अंदर ऑटोनमस भी है, ये इस तरीके से हमारा आ जाएगी C+I। ओके, अब ये जो पॉइंट है जहाँ ये मिल रहे हैं दोनों आपस में, क्योंकि केन्स कहता है कि नेशनल जो है इनकम आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कहाँ बनता है, जहाँ एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई। ये केन्स कहता है कि जहाँ एग्रीगेट डिमांड, ये जो है आपकी एग्रीगेट डिमांड के लिए है, एग्रीगेट डिमांड के लिए, और ये आपकी एग्रीगेट सप्लाई के लिए है। ठीक है, केन्स कहता है कि जहां आके ये दोनों मिलें, जहां ये बराबर हो जाए, वो जो लेवल है वो आपका कहलाएगा कंजम्पशन लेवल, वो आपका कहलाएगा इक्विलिब्रियम लेवल। अब ये इक्विलिब्रियम लेवल है E, और इसके ऊपर ये आपकी जो है वो OY आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे नेशनल इनकम, Y बोलेंगे, ये हमारा नेशनल इनकम। और ये जो है आपकी ये आपकी एग्रीगेट डिमांड और C+S एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आ जाएगी। यहाँ तक कोई चीज़ का ना पता चला वो पूछ सकते हैं। अब यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आपकी एग्रीगेट डिमांड इक्वल है एग्रीगेट सप्लाई के। अब यहाँ आप निचली साइड पे आ जाए तो आप देखें ये ज़्यादा है, ये क्या चीज़ है आपकी C+I, यानी कि एग्रीगेट डिमांड है आपकी, ये ग्रेटर है एग्रीगेट सप्लाई से। इस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ आप देखें ये ग्रेटर जा रहा है पॉइंट, ये क्या है आपका, ये सप्लाई के साथ था, इसका मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। ये पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ तक कि हमने डिस्कस किया कहाँ एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर है, कहाँ इक्वल है और कहाँ कम है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये आपकी ग्राफिकल अप्रोच हो चुकी है, ये आपकी ग्राफिकल अप्रोच हो चुकी है जिसके अंदर आपने डिस्कस किया है कि किस पॉइंट के ऊपर आपकी जो है वो कितनी जो है नेशनल इनकम होगी, यहाँ तक ये हमारी ग्राफिकल अप्रोच होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम चला तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि एवरी टाइम हर चीज़ को डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे आए, कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब दूसरी अप्रोच सेविंग एंड इनकम मेथड, ग्राफिकल अप्रोच आपने वो डिस्कस किया है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से। अब अगली अप्रोच आपके पास आती है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ये डायग्राम बनाएं और 5-7 लाइनों के अंदर नीचे एक्सप्लेन करते हैं बस। अच्छा, अब आप क्या करने लगे हैं, ये सेविंग और आई, ये अप्रोच। अब सेविंग और आई हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेविंग आई जो है, सेविंग आई को थोड़ा सा आप समझ लें। ये देखो, ये y इक्वल है C+I, y इक्वल है कंजम्पशन प्लस सेविंग। हमने ये डिस्कस किया था पिछले प्रीवियस जो थे लेक्चर कि जो सेविंग होती है वो सेविंग चली जाती है क्रेडिट मार्केट में चली जाती है। क्रेडिट मार्केट से प्रोड्यूसर जो है वो लोन ले लेते हैं, लोन लेके वो आगे इन्वेस्टमेंट गुड्स बनाते हैं। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेस करो। सेविंग अगर इसको भी इधर ले आए कंजम्पशन को, y - C इक्वल हो जाएगा I। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आप करो, y
माइनस सी इक्वल हो जाएगा एस। ठीक, अब आप ये देखें ये दोनों पोर्शन सेम है, वाई माइनस सी वाई माइनस सी। इसका मतलब अगर हम पुटिंग करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एस इक्वल आई। अब केन्स ये कहता है कि सेविंग इक्वल होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के। अगर सेविंग इक्वल हो जाएगी इन्वेस्टमेंट के तो इक्विलिब्रियम लेवल आएगा। ठीक है, अब ये इस पॉइंट को हम लेके चलने लगे। पहले हम सेविंग की बात करते हैं, फिर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब ये वाला हमारा मेथड। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, केन्स कहता है जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट ए आई, केन्स कहता है ये ऑटोनोमस है। केन्स कहता है ये आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है। आपकी इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब है कि नॉट रिफ्लेक्टिव टू इनकम। इनकम का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इनकम कम या ज़्यादा हो, ये ऑटोनोमस का ये मतलब है कि ये चीज़ इनकम से कोई ताल्लुक नहीं रखती। अगली बात हम करते हैं सेविंग की। सेविंग वो क्या है, अब सेविंग की अगर हम बात करते हैं तो सेविंग आपको पता है वो फंक्शन किसका है, सेविंग इज है, ये ऑटोनोमस भी है और आपकी जो है ये इंड्यूस्ड भी है। ठीक है, ऑटोनोमस भी है, इंड्यूस्ड भी है। तो जो ये आपकी माइनस में है, ये काउंटर पार्ट है उसका, तो इसलिए ये आप नीचे से माइनस का भी जो है ना इसके अंदर आपने इम्पैक्ट देना है। इस तरीके से आप नीचे से उठाएंगे, ये निचला जो पोर्शन है वो आपका माइनस में चला जाएगा। ये इस तरीके से आपकी ग्राफ पे शो होगा। अगर मैं अब इसी के अंदर जो है वो दूसरी भी कवर कर देता हूँ। ये हमारा इन्वेस्टमेंट का हो गया। ठीक है, जो आपने बात की थी, जो आई जो है इक्वल है, ये ऑटोनोमस है, और ये जो है आपका आ गया एस इक्वल है माइनस एस प्लस जो है ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड। ये हमने एक ही, अब दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया। ठीक है, दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया। अब केन्स कहता है कि जहाँ एस और आई इक्वल हो जाएं, एस से हो जाए इक्वल, वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये पॉइंट हुआ, ये आपके जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है अकॉर्डिंग टू केन्स। ये आपका ये आउटपुट है आपकी आउटपुट प्रोडक्शन इस पे, और ये आपका जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब यहाँ भी 3 पॉइंट आ जाएंगे। इस पॉइंट के ऊपर ये जो है आपका इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है, यहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। अब ये जो पॉइंट है आप देखें, ग्रेटर ये है आई, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट जो है ग्रेटर है एस से। इस पॉइंट पे आप देखें सेविंग जो है वो बढ़ रही है। इस पॉइंट पे या इस हिस्से पे आप कहेंगे कि सेविंग इज़ ए ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। जी, यहाँ तक ये हम ग्राफिकल अप्रोच कर चुके हुए हैं, डिटरमिन कर चुके हुए हैं कि नेशनल इनकम को निकालने का तरीका। ग्राफिकल अप्रोच के अंदर हमने नेशनल इनकम को दोनों मेथड से कर लिया, एक ADAS मेथड से और दूसरा जो है वो SI मेथड से कर लिया। जहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपको चीज़ का ना पता चल रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपको ना पता चला हो, आप मुझसे पूछ लें। अगली हम बात करेंगे मैथमेटिकल हम अप्रोच करेंगे। अब क्लियर है, यहाँ कोई चीज़ तो नहीं पूछनी? साथ साथ मुझे बताया करें आपको समझ आई है नहीं समझ आई, कहाँ से कोई चीज़ पूछने वाली है। चलो जी, अब हम करते हैं मैथमेटिकल मेथड। आप करने लगे हैं ADAS, ये मेथड हमने करना है।
चलिए जी, अब हम करने लगे टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी आपकी कहती है वाई इक्वल है सी प्लस आई, ऐसे ही है। अच्छा, और आपको पता है जो सी है, सी किसके इक्वल है? सी इक्वल है सी नॉट प्लस सी वाई, और ये आई, आई किसके इक्वल है? ये आई इक्वल है आई नॉट के। ओके, अब हमने क्या करना है, अब ये चीज़ें क्या है, कहते हैं ये जो सी नॉट है, सी नॉट ऑटोनोमस कंजम्पशन ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो एवरी टाइम। चाहे कोई पैसा है आपकी जेब में नहीं है, आपकी कंजम्पशन ज़रूर होगी। और ये जो छोटा सी है, ये क्या कहता है, इसको हम बोलते हैं MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये लेस देन 1 होगा। कंजम्पशन का जो रुझान होता है वो सेम नहीं होता अकॉर्डिंग टू केन्स। केन्स कहता है कि ये नॉन प्रोपोर्शनल है। नॉन प्रोपोर्शनल का ये मतलब है कि जितनी इनकम बढ़ती है उतनी कंजम्पशन नहीं बढ़ती। अगर प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब है कि जितनी इनकम बढ़ी उतनी ही कंजम्पशन बढ़ गई, उसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल। तो ये कहता है कि ये लेस देन 1 है, कि जितनी इनकम बढ़ी है उतनी कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी। क्लियर होगी यहाँ तक बात? लो जी, पुटिंग करें अब आप इसमें पुटिंग करें। वाई वैसे ही रहेगा आपका, सी की जगह पे ये सी की पुटिंग हो जाएगी। सी की किसके इक्वल है? सी नॉट प्लस सी वाई। आगे आपके पास क्या आ रहा है? आई आ रहा है। आई किसकी इक्वल है? ये आपके पास ऑटोनोमस में है। ओके, अब आपने हम करना क्या चाह रहे हैं? हम नेशनल इनकम को डिटरमिन करना चाह रहे हैं। ये वाई जो है नेशनल इनकम को डिटरमिन करना है। इसको इस साइड पे ले आए, लेफ्ट साइड पे ले आए। वाई ऑलरेडी इधर है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। सी वाई इक्वल सी नॉट प्लस आई नॉट। क्यों भी? क्लियर है यहाँ तक बात? अब यहाँ कॉमन ही निकाल लें, वाई निकलाएगा कॉमन, ये कट गया 1 आ गया, वाई से कट जाएगा छोटा सी आ गया, इक्वल सी नॉट प्लस आई नॉट। अब ये देखें, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होगा तो क्या हम करेंगे? मल्टीप्लाई होगा तो फिर इसको डिवाइड कर देंगे दूसरी साइड पे। सी नॉट प्लस आई नॉट, और ये डिवाइडेड हो जाएगा इसके साथ 1 माइनस सी। क्लियर है यहाँ तक? अब इनको अलग कर लें। वाई इक्वल है 1/1 माइनस सी। ये आपका, इसको ब्रैकेट में कर लें, सी नॉट प्लस आई नॉट। लेकिन ये नेशनल इनकम डिटरमिन हो गई है। ये हमने डिटरमिन कर ली है नेशनल इनकम। वाई इक्वल है 1/, ये छोटा सी है, ठीक है, इसको छोटा रखना है, छोटा इस तरह करके। ये आपको पता चले, ये छोटे का मतलब ये आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। वाई इक्वल 1/1 माइनस सी इंटू सी नॉट प्लस आई नॉट। ये हम डिटरमिन कर चुके हैं नेशनल इनकम को। यहाँ तक कोई चीज़ आपको ना पता चली हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके ऊपर मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करने लगा हूँ। मेरे पास जो थी, ये टू सेक्टर इकोनॉमी और ये नेशनल इनकम को जो है मैंने डिटरमिन किया हुआ। न्यूमेरिकल एग्जांपल कहती है, इसके नीचे न्यूमेरिकल एग्जांपल, सी इक्वल है 40 प्लस 0.6 वाई, और आई इक्वल है आई नॉट, और ये इक्वल है 80। डिटरमिन करें जी नेशनल इनकम।
नेशनल इनकम को आपने फाइंड करना है। अब यहाँ से आपके पास दो मेथड आते हैं इसको डिटरमिन करने के। हमारे पास दो मेथड है, एक तो ये है कि आप ये जो आपने डिटरमिन की हुई है इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें। एक मेथड इसमें वैल्यूज़ पुट करें, दूसरा मेथड इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। जो आपका बेसिक फंक्शन है उसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, या आपने जो डिटरमिन की हुई है नेशनल इनकम इसमें वैल्यू पुट कर दें। दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। मैं इसमें पहले कर देता हूँ। मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट की, y को मैंने निकालना है, ठीक है। C0 ये है, देखो, ठीक है। इस चीज़ को भी समझना है। ये C इक्वल क्या है, ये C0 है प्लस CY छोटा c, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। C0 आपके पास है 40, आगे I आपके पास है कितना, ये आपका छोटा ये है 80। 1 माइनस C आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये है, ये 0.6 सिंपल करें जी। 80 और 40 को इकट्ठा करें, ये आपका हो जाएगा 120। 1 में से 0.6 निकालें तो ये आपका पास हो जाएगा 0.4। इसको डिवाइड करें इसके साथ तो कितना आता है, तो ये आपका आ जाएगा 300। ओके, क्लियर है। अब हम इधर आते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करो। C की वैल्यू, अब देखो C की वैल्यू ये सारी आ जाएगी। वो नॉट था, C0 था तो मैंने C0 की वैल्यू लिखी। जब आप C की बात करेंगे तो C वैल्यू को ये सारी वैल्यूज़ हैं, क्या आ जाएगी इसमें 40 प्लस 0.6y अब प्लस I को पहले I0 में चेंज करें, अब I की वैल्यू इसमें लगाएं, वो है आपके पास 80, ठीक है। देखो ये 40 है, ये 80 है, सिंपल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपके पास है 0.6y प्लस 40 80, ये अब 120 हो गया। y को इधर ले आओ, इसके साथ सिंपल करो। 0.6y इक्वल 120, कॉमन निकाला 1 आ गया। 0.6 जो y से कट गया इक्वल 120 हो गया। इसमें से निकालें, ये y हो जाएगा 0.4 इक्वल 120, तो मल्टीप्लाई जो है डिवाइड के साथ ख़त्म हो जाएगा। 0.4 के साथ करें तो आप देखें एज इट इज़ आपके पास आंसर आ गया। यहाँ तक आपको नहीं पता चला तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ जो आपने केयर करनी है, केयर किस चीज़ की करनी है, तवज्जो। फार्मूले में आप देखें, यहाँ आप पुट कर रहे हैं, सारी वैल्यूज़ आपके पास इधर हैं, ठीक है। y इक्वल C प्लस आई, यहाँ भी आप देखें सारी वैल्यूज़ इधर हैं, इसलिए अब आप एज इट इज़ इसमें पुट कर सकते हैं। अगर C मेरे पास इस साइड पे होता, तो फिर मैं देखता इसमें मैं डायरेक्ट में कर सकता था, लेकिन इसमें जो आपने नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन की है उसमें आप डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते। सेविंग में जब हम देखेंगे, सेविंग इक्वल होती है आई, सेविंग इक्वल आई के है, यहाँ तो हम पुट कर लेंगे, लेकिन जब आप उसकी नेशनल इनकम डिटर्मिन करेंगे तो फिर अगर वो वैल्यूज जिसमें साइन में होगी तो साइन चेंज करके आपने इधर लिखना है। इधर जब आपने लिखना है साइन चेंज करके, इस जगह पे आपने पुट करना है तो डायरेक्ट पुट हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, उसमें आपके पास ये आया था ना कि S इक्वल आई, तो S आपका लेफ्ट साइड पे है। जब आपने सोल्यूशन इसका निकालना, आपने डिटरमिन करनी है, तो ये S आपका इधर आ जाएगा। तो वैल्यूज़ जो आपको आएंगी फिर आपने उसका साइन चेंज करके इधर लिखनी है, या आपने डायरेक्ट लगानी है। इसमें डायरेक्ट भी आप लगा के, हम आगे चल के दोनों तरीक़ों से करेंगे। यहाँ तक आपको किसी चीज़ का ना पता चला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।
मैथमेटिकल भी हम कर चुके और हम न्यूमेरिकल भी कर चुके। अब हम अगला मेथड लेते हैं, नहीं अभी मज़ीद आगे चलेंगे। हमने ये क्या निकाली है, आपने निकाली है नेशनल इनकम, कितनी निकाली है 300। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं, हम मज़ीद काम को आगे बढ़ाते हैं। इसमें अगर मैं वो नेशनल इनकम को पुट कर दूँ, इसमें कर दूँ तो मैं कंजम्पशन निकल आएगी मेरी, ऐसे है ना। इसमें अब मैं पुट करके कंजम्पशन निकालने लगा। 40 प्लस 0.6, मैंने ये कितनी निकाली थी, इनकम मैंने निकाली हुई है 300। इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 40 प्लस 300 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ 0.06 के साथ, तो कितनी बनती है आपके पास, क्यों भाई, ये आपकी हो जाएगी 180 हो गई, 180। इसमें ऐड करें तो ये हो जाएगा आपका 220। ओके, अच्छा अब आप देखें कंजम्पशन भी आपने निकाल ली। आपने एक तो इनकम मालूम की हुई है 300 आपकी निकल आई है, एक आपकी कंजम्पशन निकल आई है 220, ठीक है। और आपके पास जो है इन्वेस्टमेंट भी आपको पता है वो आपको है 80। अब ये पुट करें, इसमें इस फार्मूले में पुट करें, ये जो आपने वैल्यूज फाइंड की हैं इसमें पुट करें। वाई कितनी है आपके पास 300 है, हम इसमें पुट करने लगे सी प्लस आई। वाई जो है 300 है, सी आपने निकाली है 220 प्लस इन्वेस्टमेंट आपने निकाली है 80 और 220 को इकट्ठा करें कितना आ जाएगा 300, तो ये 300 दोनों बैलेंस हो गए। इसका मतलब है कि ये आपकी ठीक है। जहाँ तक आपने कोई चीज़ पूछना चाहते हो, आपको ना पता चला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की मदद से मैथमेटिकल डेरिवेशन कर चुका, उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल कर ली। अब मैं अगले मेथड की तरफ आने लगा हूँ, SI मेथड से, जो मैंने आपको बताया हुआ था। अब हम दूसरा मेथड लेंगे। दूसरा मेथड है आपका S इक्वल होता है I के। केन्स ये कहता है कि S को जो है आपने S इक्वल करना है I के। अच्छा, पहले मैथमेटिकल जो है हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। S किसकी इक्वल है, S आपको पता है S बराबर है माइनस ऑटोनमस प्लस SY, ठीक। और उसके बाद I किसके इक्वल है, I इक्वल है I नॉट के। पुटिंग करें आप, इसमें पुटिंग करें, S के अंदर ये वैल्यू पुट कर दें, माइनस S नॉट प्लस SY इक्वल I की जगह पे I को लें, I नॉट, ठीक हो गया जी। अब आप ने जो है इसको निकालना है, Y नेशनल इनकम को हमने डिटरमिन करना है। ये इसको दूसरी साइड पे ले जाए, फिर ये SY I नॉट पहले से ही आपके पास इधर, ये S जो है ऑटोनमस है, ये इधर आके ये प्लस में हो जाएगा। अब नेशनल इनकम को हम डिटरमिन कर रहे हैं, तो ये क्या हम करेंगे, S को तकसीम कर देंगे। S को मैंने छोटा S, ठीक है, छोटा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग आ जाएगा। अब इसको मैं सिंपल करें, अलग करें, 1/S और ये I नॉट प्लस S नॉट, ये आप निकाल चुके हैं, नेशनल इनकम डिटरमिन कर चुके हैं, ठीक है। हमने नेशनल इनकम डिटरमिन कर ली है विद द हेल्प ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड। यहाँ तक आपको ना पता चला हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, अनमोल भटिया, आपको समझ आ रही है? आपका कोई मैसेज नहीं आ रहा। हबीबुल हक, आपको क्लियर हो गया? अब हम आगे इसकी लेने लगे हैं न्यूमेरिकल।
अच्छा ये देखें, मैंने इसका जो निकाला, इसको मैं लिख लेता हूँ जो मैंने नेशनल इनकम को डिटरमिन किया हुआ है, आई नॉट प्लस एस नॉट, ठीक है। ओके, न्यूमेरिकल एग्जांपल लीजिए आप। न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था दोनों तरीक़ों से आप जिस तरह मर्जी इसको सॉल्व कर लें। पहले हम न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, वो क्या है, s इक्वल है -40 प्लस 0.4 y, और i जो है वो इक्वल है आई नॉट के, और ये इक्वल है 80 के। तवज्जो भाई, तवज्जो, यहाँ आप चेक करो, एस नॉट आपके राइट साइड पे है, ठीक है, राइट साइड पे। यहाँ आप चेक करो आपके लेफ्ट साइड पे है, यहाँ आपके लेफ्ट साइड पे है। अगर मैंने यहाँ पुट किया तो फिर मैं ये पूरे का पूरा फार्मूला एस नॉट पे, एस की जगह पे पुट कर दूंगा, ओके। लेकिन अगर मैंने यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है तो फिर मुझे साइन इसका चेंज करना पड़ना है, क्योंकि ये देखो ये इधर आ जाएगी, एस नॉट जो थी, एस इधर आके मैंने सॉल्व किया था, इसलिए यहाँ हम ले रहा हूँ ये एस नॉट की वैल्यू जो ले रहा हूँ, मैंने इसको इधर ले आया था ये वैल्यू मेरी राइट साइड पे आ गई थी, जिस वजह से साइन चेंज हो गया था। अगर आपने इधर एस की वैल्यू लगानी है तो फिर इसका साइन चेंज करना है, -40 है तो फिर आपने 40 लिखना है। अगर आपने इधर पुट करना है तो फिर ये एज इट इज़ इसमें पुट कर दें, ओके। चलो इसमें पहले हम कर लेते हैं, इसमें एस में मैंने पुट कर दिया ये सारे का सारा पूरी वैल्यू, -40 प्लस 0.4 y इक्वल आई, और ये आई नॉट थी वो कितना था 80। -40 को देखो मैं अब दूसरी तरफ ले जाने लगा हूँ, 0.4 y इक्वल -40 दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया, ऐड करें 40 80 कितना हो गया 120, 0.4 y मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये तकसीम हो जाएगा 0.4। सिंपल करें इसको इसके साथ तो ये कितना आ जाएगा आपका 300 हो गया, ठीक है, ये हमारा निकला है। अच्छा अब इसमें वैल्यूज में पुट करें 1/s, छोटा s ये है छोटा s, यहाँ से s इक्वल s नॉट है और ये स्मॉल s, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग कितना है 0.4, आई नॉट की वैल्यू है 80। देखो आई नॉट पहले इधर है इसलिए मैं एज इट इज़ इसकी वैल्यू ले लूँगा, और यहाँ एस नॉट ये -40 है, लेकिन ये मेरी लेफ़्ट साइड पे है कि मैं इसको इधर ला के मैं फार्मूले में राइट साइड पे लेके आया हूँ, तो इसको मैं राइट साइड पे लाता हूँ, -40 प्लस का हो जाएगा +40। क्यों भी क्लियर हुई है यहाँ तक ये बात, दोनों को क्लियर है ये बात। सिंपल करें 0.4 और 80 कितना हो जाएगा, ये 120 हो गया। 120 को इसके साथ डिवाइड करें, 120 को डिवाइड करें 0.4 के साथ तो ये आ जाएगा 300, ओके। अब देखो दोनों साइडों से इधर से कर लो इधर से कर लो, दोनों का आंसर के सेम है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करना है जब आप वैल्यूज़ पुट करें कि इसकी, क्योंकि ये s राइट साइड पे आया हुआ है तो इसलिए s नॉट की जो आपने वैल्यू लेनी है फिर वो आपने साइन चेंज करके लेनी है। इधर लेंगे तो आप डायरेक्ट इसमें लगा सकते हैं। अच्छा अब मैंने वैल्यू निकाल ली है इसकी, 300 निकाल ली है। y की मेरे पास वैल्यू निकल आई है 300,
वाई को मैं पुट करूँ इसमें, तो मेरे पास सेविंग आ जाएगी, मेरे पास सेविंग आ जाएगी। तो एस इक्वल है -40 प्लस 0.4, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू। सिंपल करें जी, इसको मल्टीप्लाई करें। अगर मैं करता हूँ कितना आएगा बताएं ज़रा मुझे, कितना आएगा? 0.4 को मल्टीप्लाई करें 300 के साथ, -40 अच्छा, इससे मल्टीप्लाई करें और उसके बाद फिर इसमें से -40 कर दें, तो ये आपका बन जाएगा 80 बन जाएगा। ठीक है, 80 बन गया। अच्छा, अगली बात, इस पूरे आप लिखें, अब था S इक्वल आई, S इक्वल आई। S वैल्यू कितनी आपने निकाली है? 80। I वैल्यू आपके पास कितनी है? 80। ओके, बराबर हो गया। ये चीज़ आपने करनी थी। अच्छा, ये अब हम कर चुके हुए हैं। हमने दोनों मेथड से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई से किया। फिर हमने सेविंग इक्वल इन्वेस्टमेंट, ये हमने दोनों मेथड की मदद से ग्राफिकल अप्रोच भी कर ली है। हाँ, गुड, हमने ग्राफिकल अप्रोच भी कर ली है, हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन भी कर ली है, और हमने जो है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी कर ली है। कल इंशाल्लाह हम इसकी मल्टीप्लायर को देखेंगे, इसका हम मल्टीप्लायर देखेंगे। मल्टीप्लायर भी आपने दोनों साइडों से निकालना है, इससे भी मल्टीप्लायर निकालना है, इससे भी मल्टीप्लायर निकालना है। फिर आपने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करनी है इसकी मदद से और इसकी मदद से, जो अब आप मल्टीप्लायर इफेक्ट जब निकालेंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद फिर ये आपके पास मल्टीप्लायर दो तरह के निकलेंगे, मल्टीप्लायर आपके पास दो तरह के निकलेंगे, क्योंकि आपके पास जो है वो y इक्वल है C प्लस आई। इसका भी मल्टीप्लायर निकालना है, इसका भी मल्टीप्लायर निकालना है। कंजम्पशन मल्टीप्लायर भी और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी, दोनों तरीक़ों से, इस तरीके से भी, इस तरीके से भी, मैथमेटिकली तरीके से, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी हम इसको करेंगे। ये आप अपने तौर पे भी इसको करें ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। उसके बाद पैराडॉक्स थ्रिफ्ट देखें, तो फिर इसका जो इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप आ जाएगा, और ये आपका एक मॉडल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका ये एक मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। मॉडल नंबर 2 हम स्किप करेंगे फिल वक्त, फिर हम मॉडल नंबर 3 करेंगे और मॉडल नंबर 4 करेंगे, तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन जो है वो आपको मस्ट है। ये जो है आप कर लेंगे। तो इस चैप्टर में एक क्वेश्चन जो है वो आपको मस्ट है, तो इसलिए इसको ग्रिप करें। नॉर्मली वो आपसे यही मैथमेटिकल डेरिवेशन मांगेगा, न्यूमेरिकल आपको देगा करने के लिए, तो ये थोड़ी सी जो है वो ग्रिप मांगती है। आप देखें कितना सो सिंपल था, कोई इसमें रट्टा नहीं लगाना पड़ा, बस चीज़ों को समझ के करें और आपने इस पर ग्रिप बनाएं, ताकि इसमें से जो 25 नंबर का क्वेश्चन है वो किसी सूरत में भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। ये नेक्स्ट भी इसको जो मैंने आपको बताया कि मॉडल नंबर हम 1 कंप्लीट करेंगे, जो कुछ भी इसमें आएगा। मॉडल नंबर 2 हम स्किप करेंगे, वो फिल वक्त नहीं करेंगे। फिर मॉडल नंबर 3 और नंबर 4 करेंगे। इसमें जो कुछ भी आएगा वो सारे का सारा हम करेंगे, चाहे कि वो आपके आउटलाइन में है या नहीं है। वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हमने करने हैं, चाहे वो आपकी आउटलाइंस में उसने पूछा है कि नहीं पूछा। क्योंकि होता जो है कि बाज़ का तो वो उसमें आउटलाइंस में नहीं होता, लेकिन वो पेपर में आ जाता है। तो इस चीज़ से हम जो ना वो चीज़ से बचने के लिए कुछ हम टॉपिक्स जो है वो उसको डिटेल से करेंगे। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। ये सारी जो है आप लोग भी जब ये लेक्चर ले लेते हैं तो उसके बाद फिर एक मरतबा वीडियो को देखा करें, ताकि कोई चीज़ की अगर रह गई या कमी रह गई, आपको नहीं समझ आई, तो आप वीडियो को देख के भी आप उसको समझ लेंगे। आई होप कि ये जी आपको चीज़ को समझ आ गई होगी। कल की आपको जो है वो छुट्टी है, और आज जो है आप जो सैटरडे नाइट लगाना है। सैटरडे नाइट भी क्या लगानी है, 12 तो 12:15 तो हो गई हैं,
3:30 बजे जो है ना रोज़ा जो है वो रोज़े का टाइम ख़त्म हो जाएगा। 3 बजे आप सहरी करना शुरू कर देंगे। गोया कि आप 3 बजे तक ही आपके पास टाइम है, यानी कि 2.5 घंटे बनते हैं। तो 2.5 घंटे तक जो मैंने करवाया होता है आज के दिन पहले नंबर पे उसको किया करें, और उसके बाद फिर जो है जो प्रीवियस आपने जो किया हुआ है आप उसको किया करें। ये थोड़ी सी रूटीन बनाएं। अब ये चीज़ मांग रही है आपका टाइम, आप इसको टाइम दें, टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये तैयारी भी इजीली हो जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला फिर न्यू टॉपिक के साथ मंडे को हम देखेंगे। दो दिन के अंदर मैंने ना 2-3 दिन के अंदर अंदर ये टॉपिक जो है वो आपका मैंने मैक्रो का निकाल देना ये पूरा चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के ऊपर ज़रा थोड़ी सी मुझे हो रही है, जो नई चीज़ है उसको समझाने में आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। जो इससे मिलते जुलते होंगे वो फिर मैं आपको जस्ट स्किप करूँगा कि भी हाँ इसको देख लो, ये एज़ इट इज़ ये जो हमने पहले किया हुआ है। तो 2-3 दिन का में लगा के ये हम अपना जो है वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम फिर स्टार्ट लेंगे, कोई 2 चैप्टर उसके करेंगे ताकि आपका वो भी चीज़ साथ होती चली जाए। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।